हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है जेईई मेन 2026 का। तो क्वेश्चन ये लिमिट का क्वेश्चन है और यहाँ पे ए बी सी यूज़ हुआ है। अब मुझे चाहिए क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और इस लिमिट का आंसर दे दिया 2 है यार। तो अगर इसका आंसर 2 मिल रहा है तो ये जो लिमिट एक्स गिव्स 0 है और लिमिट अप्लाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर है मेरा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अगर ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो न्यूमरेटर भी आपका क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। क्योंकि जब 0/0 फॉर्मेट बनेगा तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके हम अपने आंसर की तरफ पहुंचेंगे। तो यार नीचे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो ऊपर देखते हैं क्या लिमिट अप्लाई करने पे क्या होने वाला है। एक्स पे 0 रखा तो इसकी वैल्यू 1 हो गया यार। यहाँ एक्स को 0 रखा तो cos 0 1 + 2 हो गया, प्लस यहाँ पे c-2 लिखा हुआ है, c-2 और x की पावर 0 e की पावर 0 कर देगा, ये 1 हो जाएगा, ये मिला। तो अगर मुझे आंसर 2 चाहिए यार तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो न्यूमरेटर भी आपका 0 होना चाहिए। मतलब ये जो न्यूमरेटर में लिखा है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। देखो यार यहाँ पे 1 + 2 3 3 - 2 1, मतलब c + 1 = 0। यहाँ से मेरा निकल गया c = -1 आया। तो यार देखो बात समझो, c की वैल्यू आ गई। अब c की पोजीशन पे -1 यूज़ करेंगे हम, तो मेरा जो क्वेश्चन बनने वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लिमिट x गिव्स 0, c पे -1, बाकी सब वैसे ही लिखेंगे। e टू द पावर a -1 × x + 2 cos bx हो गया आपका। c पे -1 रखेंगे तो ये आपका हो गया -3 e टू द पावर -x। ओके बच्चा जी, डिनोमिनेटर आपका हो गया x cos x हो गया माइनस लॉग ब्रैकेट में 1 + x, अब बेस में e हो गया। अब देखो यार लिमिट मैंने c की पोजीशन पे तो -1 रख दिया, अभी भी मुझे आंसर में क्या चाहिए यार, 2 चाहिए। तो 2 मिलने के लिए अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर अगेन मेरा 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी यहाँ पे देखो x को 0 रखेगा तो ये जो डिनोमिनेटर है यार आपका, ये आपका क्या बन रहा है, 0 बन रहा है पूरा टोटल। और यहाँ पे लिमिट पे अगर न्यूमरेटर में 0 रखेगा x की पोजीशन पे तो ये 1 बना, यहाँ 2 बनेगा, 1 + 2 3 3 - 3 0, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। मतलब न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी आपका 0 मिल रहा है। 0/0 का फॉर्मेट अगर मुझे मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग, ठीक है ना। तो चलो यार इसके आगे अगले स्टेप की तरफ चलते। लिमिट x गिव्स 0, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को। यार ये जो बन रहा है 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। अगर 0/0 बनेगा तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट किया तो बना क्या मेरा e टू द पावर a -1 x, दोबारा करेगा डिफ्रेंशिएट a -1, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस 2 लिखा cos bx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका, cos का हो जाएगा माइनस साइन, मतलब माइनस साइन bx का दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा, b मिलेगा, b मैंने यहाँ लिख दिया। एंड आफ्टर देन -3 e टू दी पावर -x का e की पावर -x, -x तो दोबारा कर दिया, प्लस हो जाएगा। ओके, ये बन गया। नीचे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा आपका यहाँ पे, तो x cos x का डिफरेंस माइनस साइन x हो गया यार, एंड प्लस cos x लिखा, x का 1 हो जाएगा। उसकी सिमिलरली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो गया 1/1 + x हो गया। ओके, और ये जो इसका आंसर आ रहा है हमारा क्या मिल के आ रहा है, 2 मिल के आ रहा है यार। अब अगेन इस पर लिमिट अप्लाई करेगा मैं, और लिमिट अप्लाई करने के बाद मतलब ये जो डिनोमिनेटर आपका है x को 0 रखा तो ये 1 हो गया, और x को 0 ख़त्म हो गया, cos 0 1 1 - 1 0, मतलब जो डिनोमिनेटर आपका मिल रहा है 0 मिल रहा है यार। तो न्यूमरेटर भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे आंसर क्या चाहिए, एक फाइनाइट नंबर 2 चाहिए, तो न्यूमरेटर भी आपका 0 होगा। तो चलो भाई मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ। लिमिट अप्लाई किया तो e की पावर 0 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा a -1, प्लस लिमिट रखा, यहाँ पे 0 रखेगा x की पोजीशन, पूरा ख़त्म हो जाएगा यार, ये +0 लिख दिया मैं। यहाँ 0 रखेगा तो +3 मिला। ओके, डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है तो ये ऊपर वाला भी पोर्शन आपका 0 होगा, मैंने इसको बराबर 0 किया। -1 + 3 + 2 हो जाएगा, a + 2 = 0 किया, यहाँ से a की वैल्यू आपकी -2 आ गया। यार देखो भाई मेरे पास a की वैल्यू आ गया, मेरे पास c की वैल्यू आ गई। फाइनली अब मुझे क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। अब इस a की वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पे पुट करेगा, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है यार, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब a की पोजीशन -2 रखेंगे। तो जो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा यार। मेरा क्वेश्चन हो गया लिमिट x गिव्स 0, a पे -2 रखा तो e टू दी पावर -3x मिला, -2 रखा तो -3 मिलेगा आगे, -3। फिर एंड आफ्टर देन ये b वाला तो b लिखेंगे, -2b साइन आपका bx हो गया, अब +3 e टू दी पावर -x। ओके बच्चा जी,
नीचे जो आपका लिखा हुआ है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड माइनस 1/1 प्लस एक्स। ओके, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके यार, अब यहाँ पे अगर मैं फिर से लिमिट अप्लाई करेगा तो यहाँ फिर से ये 0/0 अगेन, ये जो डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और न्यूमरेटर भी क्या बनेगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद 0/0 बनेगा यार, न्यूमरेटर भी 0 हो गया। तो 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। अगेन इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यार, चलो करते हैं डिफ्रेंशिएट। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होने वाला कुछ इस तरीके से होगा, लिमिट x गिव्स 0, डिफ्रेंशिएट करेगा ये हो जाएगा +9 हो जाएगा e⁻³ हो गया, और इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो -2 साइन का हो जाएगा cos bx हो गया यार, bx से दोबारा कर b पहले से था, ये इस b² हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करना -3 e⁻⁻x हो जाएगा। ओके बच्चा जी, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे यार, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा यार आपका, तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड में माइनस बाहर किया, x साइन x का cos x हो गया एंड प्लस साइन x का आपका 1 हो जाएगा। अब कोस का डिफरेंस माइनस साइन x से हो गया यार, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो 1/1 प्लस x का ये आपका होल स्क्वायर हो गया। ओके, ये जो मुझे आंसर चाहिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए यार। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करेगा तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो रहा है, x पे 0 रखेगा, साइन 0 0 0 cos 0, मतलब ये पूरा 0 हो गया x 0 रखने पे, बट यहाँ 1 बचेगा। अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में आपके 1 आ रहा है, अब डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है यार, तो न्यूमरेटर भी आपका नॉर्मल होगा। न्यूमरेटर में पुट करेगा x की पोजीशन पे 0 0 रख दिया यार, तो ये e⁻0 1 हो गया, बचा क्या आपका 9 बचा, cos 0 1 हो गया, तो बचा क्या -2b², x को 0 रखा तो 1 हो गया, -3 = कितना 2, यही मेरा आंसर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, तो ये -2b², 9 - 3 कितना हो गया आपका, 9 - 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 - 2b² = 2, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 2b² = 4, तो b² की वैल्यू कितनी, 2 आ गया। तो हमारे पास a b c सब की वैल्यू आ गया। नाउ हमें चाहिए क्या यार, हमें चाहिए क्या बच्चा जी, हमें चाहिए a² + b² + c² की वैल्यू चाहिए। a² की बात करें, a की वैल्यू -2 था तो -2 का स्क्वायर, b² मेरा निकल गया 2, और c की वैल्यू -1 था तो -1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 और 4 8, 2 का स्क्वायर 4 4 2 6 और 6 1 कितना 7, यही मेरा क्या फाइनल आंसर है।